नाउ अब हमारा चैप्टर आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इस चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जो है वो जनरल एक्सप्रेशंस जो है वो डेराइव जो है हो सकता है मैं कुछ एक्सप्रेशंस को डेराइव करूं। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस को डेराइव करूंगा, कुछ को नहीं करूंगा। सो बेसिकली जो भी है हम देखेंगे कुछ एक्सप्रेशंस टॉर्क के। और ये टॉर्क कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, प्राइम मूवर टॉर्क नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में। अब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस आएंगे किसी भी मशीन्स में, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सिर्फ मशीन्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से होगा। सो किसी दो मशीन में अगर इन किसी दो मशीन के लिए इन दोनों के एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ रहा है तो वो बस इसलिए आएगा क्योंकि उन दोनों मशीन्स की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। अदरवाइज जो टॉर्क लगने का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो दोनों मशीन के लिए सेम है। जो इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है वो दोनों मशीन के लिए सेम है, फैराडे के अकॉर्डिंग ये होगा। एंड मोटरिंग एक्शन वही सेम चीज। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो दोनों मशीन के लिए सेम होगा, बट क्योंकि उनकी दोनों की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है इसलिए इन दोनों के एक्सप्रेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सेकंड जो चीज़ है वो देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट रोटेटिंग मशीन्स। क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन की वजह से इन दोनों के एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में क्यों डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, कंस्ट्रक्शन की वजह से डिफरेंस आता है मेनली। तो कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के लिए कैसे चेंज होते हैं। सो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है दैट बोथ डीसी एंड एसी मशीन्स वर्क ऑन द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ध्यान रखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दोनों के लिए सेम है, चाहे डीसी मशीन हो चाहे आपका एसी मशीन हो। दे जस्ट डिफर ओनली इन कंस्ट्रक्शन। पहली बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद जो फाइनल फॉर्म्स आएंगी टॉर्क एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो भी डिफर इसलिए करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में क्योंकि अलग अलग मशीन का अलग अलग कंस्ट्रक्शन आपका होता है। ठीक है,